आज का टॉपिक है अर्धचालक। देखिए अर्धचालक जो है चालकता के हिसाब से कोई भी पदार्थ दुनिया में तीन तरह का होता है, एक चालक, दूसरा अचालक, तीसरा अर्धचालक। चालक मतलब जिससे इलेक्ट्रॉन का बहाव आसानी से हो जाता है, जैसे कोई भी बल्ब हो गया, कोई भी तार हो गया, तो उससे आसानी से जो बिजली आर पार हो जाती है तो वो चालक है, वो विद्युत का चालक है। फिर आता है अचालक, यानी जिससे विद्युत का आर पार नहीं होता, यानी जिससे बिजली हो या इलेक्ट्रॉन हो आर पार नहीं हो पाता है, वो अचालक होता है। जैसे लकड़ी में कितना भी तार दे दीजिए, कितना भी वोल्ट का दे दीजिए, वो बिजली को आर पार नहीं करेगी, तो वो बिजली का अचालक है। तो ये अचालक है, इसको कुचालक भी कहते हैं। उसके बाद आता है अर्धचालक। अर्धचालक में होता है आधा चलना, इससे आधा इलेक्ट्रॉन निकलता है, आधा इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता है। तो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो है इसमें कुछ अशुद्धि मिला दिया जाता है। कुछ अशुद्धि मिलाने से ये अर्धचालक जो फिर चालक की तरह दौड़ने लगता है, तो ये अर्धचालक होता है। तो अर्धचालक अगर परिभाषा पूछा जाएगा तो आप बोल सकते हैं कि वैसा पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉन का चालन करने के लिए जो बाहर से कुछ अशुद्धि मिलाया जाता है उसको कहा जाता है अर्धचालक। तो अर्धचालक का परिभाषा समझ गए, लेकिन इसके पीछे एक ट्विस्ट क्या है? तो ट्विस्ट है कि दुनिया का हर एक तत्व अपने अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन चाहता है और अर्धचालक के अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन को संयोजकता कहा जाता है। तो अर्धचालक के अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है, अर्धचालक के अंतिम घर में इलेक्ट्रॉन 4 होता है और तत्व क्या चाहता है? वो चलना नहीं चाहता है। चलना तो हमारा जरूरत है कि हम इलेक्ट्रॉन को चलाएंगे तभी हमको बिजली मिलेगी। अगर इलेक्ट्रॉन रुक गया तो फिर घर में पंखा नहीं चलेगी, टीवी नहीं चलेगी, मोबाइल नहीं चलेगा। तो हमें चाहिए कि इलेक्ट्रॉन चलता रहे और इलेक्ट्रॉन चाहता है कि हम बैठे आराम करें। तो बताइए कितने नाइंसाफी वाली बात है कि हम इतनी दुश्मनी रखते हैं इलेक्ट्रॉन के साथ। तो इलेक्ट्रॉन जो है हमेशा जो अर्धचालक हो या कोई भी दुनिया का तत्व चाहता है 8 इलेक्ट्रॉन और हम चाहते हैं कि ये चलता रहे। जैसे कि हम लोग, इंसान क्या चाहता है कि मोक्ष मिल जाए, मोक्ष मिल जाएगा तो जिंदगी में जितने सारे दुख है सबसे हम मुक्ति हो जाएंगे, हम मुक्त हो जाएंगे। उसी तरह इलेक्ट्रॉन के लिए मोक्ष की बात करें, अगर किसी तत्व का मोक्ष की बात करें, कोई भी तत्व का मोक्ष है उसके अंतिम घर में 8 इलेक्ट्रॉन का होना। अगर वो 8 इलेक्ट्रॉन हो गया तो वो किसी से उसका कोई लेना देना नहीं, वो मोक्ष मिल जाता है उसको, वो आराम से जो है रहने लगता है, उसको फिर कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता आगे। तो इसीलिए, लेकिन अगर ये डिस्टर्ब नहीं होगा, अगर इलेक्ट्रॉन डिस्टर्ब नहीं हुआ तो हमें परेशानी हो जाएगी। इसलिए इस इलेक्ट्रॉन का डिस्टर्ब रहना जरूरी है। तो अर्धचालक 4 पे चलेगा नहीं, अर्धचालक 4 इलेक्ट्रॉन पे चलने वाला नहीं है, इसको चाहिए और ज्यादा इलेक्ट्रॉन। तो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन के लिए हम अशुद्धि मिलाते हैं। तो अशुद्धि हम 2 तरीके से मिलाते हैं। एक मिलाते हैं 5 इलेक्ट्रॉन का अशुद्धि, तो 4 पहले से था, 5 आके मिल गया तो फिर हो गया ये 9। फिर जो है 4 इलेक्ट्रॉन हम दूसरा मिलाते हैं, क्या? 3। तो 4 इलेक्ट्रॉन पहले से था, 3 और हमने मिला दिया तो हो गया 7। इस तरह से देखिए क्या हुआ क्या कि ये 9 हो गया है। 9 होने से यानी 8 से 1 ज्यादा हो गया। तो ये चाहता है, तत्व क्या चाहता है? 8 ही रहे। तो 8 से लेकिन इसके पास 1 ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ गया है, तो 1 इलेक्ट्रॉन ये चाहेगा किसी और को दे दे। तो किसी और को देने के चक्कर में ये दूसरे से दोस्ती कर लेगा और यही दोस्ती हमारे लिए क्या होती है? फायदेमंद होती है कि वो इसको इलेक्ट्रॉन देता है, फिर वो उसको देता है। इस तरह इलेक्ट्रॉन दौड़ते रहता है, इलेक्ट्रॉन इस तरह से दौड़ते रहता है और हम उसका उपयोग कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन के दौड़ने का। उसी तरह यहाँ पे ये 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको चाहिए 8 पुरने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन और। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन और दूसरे से लेना चाहता है, ये 1 इलेक्ट्रॉन और दूसरे से लेना चाहता है। तो लेने के चक्कर में इलेक्ट्रॉन फिर आता है, इलेक्ट्रॉन यानी दौड़कर फिर आता है। तो इलेक्ट्रॉन जो दौड़ रहा होता है उसका फिर हम उपयोग कर लेते हैं। तो इस तरह से जो है इलेक्ट्रॉन अर्धचालक को चालक में बदलने के लिए हम 2 तरह का जो उसमें अशुद्धि मिलाते हैं। एक 5 इलेक्ट्रॉन वाला, इसको बोलेंगे पंच संयोजी, यानी अर्धचालक में हम 2 तरह का मिलाते हैं। एक 5 संयोजकता वाला अशुद्धि मिलाते हैं, दूसरा जो हम मिलाते हैं 3 संयोजकता वाला अशुद्धि मिलाते हैं। पहला 5 संयोजकता वाला अशुद्धि, दूसरा 3 संयोजकता वाला अशुद्धि। तो 3 संयोजकता वाला अशुद्धि मिलाते हैं तो उसको कहते हैं एन टाइप अर्धचालक। तो अर्धचालक भी 2 प्रकार के होते हैं। एन टाइप अर्धचालक कि वैसा अर्धचालक जिसमें त्रिसंयोजी यानी 3 संयोजकता वाला अशुद्धि मिलाते हैं तो वो अर्धचालक एन टाइप अर्धचालक कहलाता है। और वही जो है पी टाइप अर्धचालक हो जाता है जिसमें 9 इलेक्ट्रॉन रहता है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन उसमें ज्यादा रहता है। तो वैसा अर्धचालक जिसमें 5 संयोजकता वाले तत्व मिलाए जाते हैं वो कहलाते हैं
पी टाइप अर्धचालक। तो ये हो जाता है पी टाइप अर्धचालक। तो पी टाइप अर्धचालक में चूंकि 9 इलेक्ट्रॉन हो गया तो 1 इलेक्ट्रॉन ये देने का कोशिश करता है, यानी इसको 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो पी टाइप अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है और एन टाइप अर्धचालक में 1 इलेक्ट्रॉन कम होता है, यानी उसमें होल जाता है। जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं तो इलेक्ट्रॉन का घर खाली है, इलेक्ट्रॉन के घर को हम होल कहते हैं या उसको छिद्र कहते हैं। तो एन टाइप अर्धचालक में छिद्र ज्यादा होती है यानी होल ज्यादा होता है, और पी टाइप अर्धचालक में जो है इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है। इस तरह से पी टाइप अर्धचालक और एन टाइप अर्धचालक में आप अंतर भी लिख सकते हैं, पी टाइप अर्धचालक और एन टाइप अर्धचालक में। तो पी टाइप अर्धचालक में जो 5 संयोजकता वाला तत्व मिला हुआ रहता है, एन टाइप अर्धचालक में जो 3 संयोजकता वाला तत्व मिला रहता है। एन टाइप अर्धचालक में होल ज्यादा होता है और पी टाइप अर्धचालक में जो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है। इस तरह से आप जो अर्धचालक और इसके दोनों प्रकार में अंतर भी आराम से लिख सकते हैं। फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं उसे खत्म करने का प्रयास अवश्य करूंगा।